आज भारत के पराक्रम को देखकर पाकिस्तान कांपने वाला है। थोड़ी देर बाद इंडियन एयरफोर्स का पावर शो होने जा रहा है। यूपी के शाहजहांपुर में इंडियन एयरफोर्स एक्सप्रेसवे पर अपना दमखम दिखाने जा रही है। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर मिराज, राफेल और जगुआर फाइटर प्लेन लैंडिंग और टचडाउन करने जा रहे हैं। एयर शो में दिन और रात के फेज होंगे। इसमें लो फ्लाई पास, लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस की जाएगी। थोड़ी देर में फाइटर प्लेन एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ करेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी देश की पहली नाइट लैंडिंग एयर स्ट्रिप भी ट्रायल के लिए तैयार है। शाम को 3 घंटे का नाइट लैंडिंग शो होगा, जो शाम 7 बजे से शुरू होकर रात 10 बजे तक चलेगा। तो भारत की तैयारी देखकर थर-थर कांप रहा है पाकिस्तान। पहले नेवी की प्रैक्टिस देखी और अब एयरफोर्स का फोर्स देखकर पाकिस्तान डरने वाला है। पाकिस्तान डरकर छिपने वाला है। 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर ये प्रैक्टिस जो है वो एयरफोर्स के विमान करेंगे। नाइट लैंडिंग एयर स्ट्रिप का भी ट्रायल आज किया जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे पर। यूपी के शाहजहांपुर में इस प्रैक्टिस की शुरुआत होगी। गंगा एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट जो है वो उतरेंगे और क्या तैयारी एयरफोर्स की तरफ से की गई है, सीधा आपको लिए चलते हैं गंगा एक्सप्रेसवे से। मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विशाल, बताइए क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारत का शौर्य आज कैसे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान देखेगा और कांपेगा। प्राची, जैसा आपने कहा कि भारत का शौर्य न सिर्फ आज उत्तर प्रदेश देखेगा, देश देखेगा, बल्कि पूरा विश्व देखेगा, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। क्योंकि इस वक्त जो माहौल चल रहा है देश में, वो पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में है। और इसी वजह से आज भारतीय वायुसेना जो है वो अपना दमखम दिखाएगी, अपना बल दिखाएगी। और अब से कुछ देर बाद जहाँ गंगा एक्सप्रेसवे पर इस समय हम मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश की ये चौथी ऐसी एयर स्ट्रिप होने जा रही है, जिसमें सीधा विजुअल्स में दिखाऊंगा कि जो वायुसेना के जो जवान हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो फिलहाल एयर स्ट्रिप पर पहुंच चुके हैं। और जो इस समय थोड़ी बहुत आप देख सकते हैं, क्योंकि मौसम यहाँ पर प्राची सुबह से गड़बड़ रहा है, थोड़ी आंधी आई है, मौसम खराब रहा है, इसकी वजह से कुछ जो धूल के कण होते हैं वो एयर स्ट्रिप पर आ जाते हैं। उन सारे धूल के कण को यहाँ पर हटाने का काम किया जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि जैसे ही ये धूल पूरी तरीके से यहाँ पर साफ हो जाएगी, वैसे ही भारतीय सेना के जो पराक्रम है, भारतीय सेना के जो फाइटर जेट्स हैं, जिसमें राफेल शामिल है, जिसमें जगुआर शामिल है, जिसमें मिग-29 शामिल है, जिसमें राफेल शामिल है और हरकुलस, यानी कि सभी महत्वपूर्ण विमान जो किसी भी युद्ध में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी देश के लिए, वो यहाँ पर आएंगे, टच डाउन करेंगे, यहाँ पर लैंडिंग होगी और यहीं से यानी कि एक्सप्रेसवे से ही टेक ऑफ होगा। और शाहजहांपुर का गंगा एक्सप्रेसवे का ये ऐसी चौथी एयर स्ट्रिप है देश में, उत्तर प्रदेश में, जिसमें पहली बार नाइट लैंडिंग की जो सुविधा है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और उत्तर प्रदेश में अगर बात कर लिया जाए तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और अब गंगा एक्सप्रेसवे पर इस तरीके की चौथी हवाई पट्टी को बनाने का जो मकसद है वो बिल्कुल साफ है कि आपातकाल में उत्तर प्रदेश भी देश के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होगा। और किसी भी स्थिति में जब इंडिया के जो जेट्स होते हैं, जो फाइटर प्लेन्स होते हैं, अगर उनको कहीं भी लैंडिंग की जरूरत पड़ेगी तो आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से बड़ी एयर स्ट्रिप बनाई गई है। 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप है, जो न सिर्फ भारतीय वायुसेना को जबरदस्त तरीके से मनोबल बढ़ाने का काम करेगी, बल्कि औद्योगिक हब भी बनाया जाएगा शाहजहांपुर के इस पूरे एक्सप्रेसवे के किनारे इलाके को। तो न सिर्फ देश के पराक्रम को मजबूत करने का काम करेगी गंगा एक्सप्रेसवे, बल्कि उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है, उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं, उनको रोजगार देने का भी काम करेगी। लेकिन चूंकि वक्त की जो डिमांड है, वक्त की जो तवज्जो है, वो सबसे ज्यादा इस बात को लेकर के है कि पूरा विश्व समय देखे कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है, हिंदुस्तान का पराक्रम क्या है, हिंदुस्तान का शौर्य क्या है। तो अब से कुछ देर बाद गंगा एक्सप्रेसवे पर इस तरीके का शौर्य दिखने जा रहा है, जिसे भारतीय वायुसेना यहां पर पहुंचेगी, टचडाउन करेगी, उन फाइटर प्लेन्स के जरिए लैंडिंग करेगी, उन लड़ाकू विमान के जरिए जिनसे दुश्मन देश थर-थर कांपता है, पाकिस्तान थर-थर कांपता है। और अब से कुछ देर बाद ये टचडाउन और पूरी जो लैंडिंग की प्रक्रिया है वो इसी गंगा एक्सप्रेसवे पे शुरू हो जाएगी, जहां शासन के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं। और ये तैयारियां जो हैं, आप देखिए जो पट्टी है वो लगभग पूरी तरीके से साफ हो गई है। और ये हम उम्मीद कर सकते हैं प्राची कि अगले 10 मिनट में ये जो पूरी एक्सरसाइज है
भारतीय वायुसेना की ये शुरू भी हो सकती है, क्योंकि जो धूल के कण लगातार यहाँ पर हवा के कारण आ जा रहे हैं, आंधी के कारण आ जा रहे हैं, फिलहाल उनको यहाँ से हटाने में कामयाबी मिली है। लेकिन आज का दिन न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि देश की पहली एयर स्ट्रिप जहाँ पर नाइट लैंडिंग होगी, जहाँ पर सुविधाओं के पूरी तरीके से यहाँ पर लैस किया गया है और 250 सीसीटीवी कैमराज जो हैं वो इस पूरे एयर स्ट्रिप का, जो कि 3.5 किलोमीटर लंबी है, यहाँ पर लगाए जाएंगे, ताकि न सिर्फ निगरानी रखी जा सके, सिक्योरिटी पुख्ता रखी जा सके, बल्कि देश के पराक्रम को मजबूत करने के लिए यहाँ सारे उपाय किए गए हैं। और इसीलिए सबको इंतजार है उन सुखोई विमान का, उन फाइटर प्लेन्स का, उन राफेल विमान का, उन हरकुलस विमान का, उन एमआई विमान का, जो यहाँ पर आएंगे और बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद स्कूली बच्चों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन को और उत्तर प्रदेश वासियों को दिखाएंगे कि देश की शक्ति किस तरीके से बढ़ रही है, देश का पराक्रम किस तरीके से बढ़ रहा है और देश का युद्ध कौशल किस तरीके से बढ़ रहा है। आज भारत की गर्जना पूरी दुनिया सुनेगी और ये गर्जना सबसे ज्यादा डराएगी पाकिस्तान को, जो आप अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। और अब भारत ने ठान लिया है कि उसकी नापाक हरकतों का बदला लिया जाएगा, आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। उधर पहलगाम हमले के आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन तेज हो गया है। सुरक्षा बल पूरे कश्मीर में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। 75 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है। अब तक एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। इन सब में ज्यादा साउथ कश्मीर के लोग शामिल हैं। तो वो ग्राउंड वर्कर जो आतंकवादियों की मदद कर रहे थे, जो स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे थे, जो मुखबिर के तौर पर काम कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। 75 ऐसे ग्राउंड को वर्कर्स हैं जिन्हें पकड़ा गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इनमें सबसे ज्यादा साउथ कश्मीर के लोग शामिल हैं। अब इनसे पूछताछ के बाद ये पता लगाया जाएगा कि पूरा का पूरा जो नेक्सस है ये कैसे काम कर रहा है और अभी भी आतंकवादियों का सिस्टम जम्मू कश्मीर में कितना एक्टिव है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम अटैक की जांच कर रही एनआईए भी फुल एक्शन में है। एनआईए ने 20 से अधिक ओजीडब्ल्यू को जीरो इन किया है, जिनसे एनआईए की टीम गहन पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर यही है कि एनआईए की टीम कोट भलवाल जेल में बंद 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स से भी पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। एनआईए जल्द ही लश्कर के 2 ओवरग्राउंड वर्कर निसार अहमद हाजी और मुश्ताक हुसैन से पूछताछ करने जा सकती है। ये दोनों ओवरग्राउंड वर्कर लश्कर तैयबा आतंकियों के मददगार रहे हैं। दोनों को 2023 में हुए सेना के काफिले पर हमले के मामले में गिरफ्तार किया गया था और अब इनसे भी पूछताछ एनआईए करेगी। यानी जेल में जाकर इन मुखबिरों से भी बातचीत की जाएगी, इन ग्राउंड वर्कर से भी बातचीत की जाएगी, इनसे भी पूछताछ की जाएगी। आतंकवाद को खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों ने अपनी जो कमर है वो पूरी तरीके से कस ली है। सुरक्षा बलों को शक है कि पहलगाम में टेरर अटैक करने वाले आतंकी पिछले 10 दिनों से जंगल में छिपे हैं, आतंकी गुफाओं और यहां बने नेचुरल हाइडआउट में दुबके हुए हैं। यही वजह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस इन इलाकों में गहन तलाशी चला रही हैं। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बल पहलगाम, बैसरन घाटी, तारनू, हपतकुड़, डावरू और उसके साथ सटे इलाकों के घने जंगलों का तलाशी अभियान चला रहे हैं। आतंकियों को पकड़ने के लिए पहलगाम, बैसरन घाटी और उसके आसपास सटे 20 किलोमीटर के दायरे में 20 अप्रैल से एक्टिव रहे अलग अलग मोबाइल फोन की टावर लोकेशन और कॉल डिटेल की जानकारी हासिल की जा रही है। किसी भी सूरत हाल में पहलगाम की गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। लगातार सुरक्षा बलों ने उस पूरे एरिया को चारों तरफ से घेर रखा है, खासकर उन जंगलों को जिसमें हाइडआउट का फायदा उठाकर, डेमोग्राफी का फायदा उठाकर आतंकी अभी तक छिपे हुए हैं। हालांकि कई बार पहलगाम के गुनहगारों का और सुरक्षा बलों का आमना सामना हुआ है, गोलीबारी जो है वो भी हुई है, लेकिन अभी फिलहाल जानकारी ये है कि पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पर जो सुरक्षा बल हैं वो तैनात हैं और ग्राउंड वर्कर को भी पकड़ा जा रहा है। एक और खुलासा पहलगाम अटैक से जुड़ा हुआ है, वो खुलासा ये है, बड़ी खबर ये है कि आतंकियों के जंगल में छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। वो जंगलों में छुपे हुए हैं, जो हाइड आउट है, जो नेचुरल हाइड आउट है उसमें छिपे हुए हैं। 10 दिनों से जंगलों में छुपे होने की आशंका है और इसीलिए सुरक्षा बल मुस्तैदी के साथ दिन रात इन जंगलों में सर्च अभियान चला रही हैं। इन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का दम लगाया जा रहा है, क्योंकि चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, सबने सरकार की मंशा को साफ कर दिया है कि चुन चुनकर पहलगाम की गुनहगारों को, आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सीधा चल लेते हैं, मेरे सहयोगी मंजूर मीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मंजूर, ये आतंकवादी कहां छिपे हुए हैं ये पता लगाने के लिए लगातार सुरक्षा बल मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं, मददगार साबित हो रहे हैं आतंकियों के वो हाइड आउट जो नेचुरल डेमोग्राफी की वजह से क्रिएट होते हैं।
बिल्कुल प्राची, सबसे ज़्यादा जो ऑपरेशंस है वो साउथ कश्मीर में चलाए जा रहे हैं, जहां पर पहलगाम टेरर हमले को अंजाम दिया गया था। और सबसे बड़ी खबर जो आज की है उसमें यही बात सामने आई है कि 75 OGWs को गिरफ्तार किया गया है। उन पर UAPA के तहत मामला जो है दर्ज कर लिया गया और उनका जो संबंध है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलिटेंसी रिलेटेड केसेस से था। और करीबन 3000 से अधिक लोगों को डिटेन किया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और ख़ासकर जो बाइसरन इलाके में जो वहाँ के पोनी वाले थे या फोटोग्राफर्स थे और जो जहाँ पर उन्होंने वो छोटे छोटे स्टॉल लगाए थे, उन सब से भी पूछताछ की जा रही है। और जो वायरल वीडियोस हुए थे उनको भी बुलाया गया और डिटेन किया गया है। और इस संबंध में कल NI के DG जो थे वो खुद स्पॉट बाइसरन गए थे और आज NI के जो DG है उनकी श्रीनगर में एक मीटिंग होने वाली है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के IG, DG और कहीं बड़े आला अधिकारी जो है मौजूद रहेंगे। तो पूरे इस नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। खासकर साउथ कश्मीर में के 4 ऐसे इलाके हैं जहां पर ये इनपुट्स मिले हैं कि मिलिटेंट्स इन इलाकों में छुपे हुए हो सकते हैं। वहां पर ऑपरेशंस में तेज़ी लाई गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, CRPF के अलावा जो है बहुत सारी ऐसी एजेंसियों की मदद ली जा रही है ताकि मिलिटेंटों को जो है ज़्यादा दूर तक फरार होने का मौका ना मिले, उन्हें वहीं पर न्यूट्रलाइज किया जा सके। बिल्कुल, इधर पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब देने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। इधर आतंकवादियों को ढूंढने के लिए सुरक्षा बल मुस्तैदी के साथ लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, उनके पूरी तरीके से सिस्टम को ध्वस्त किया जा रहा है। तो वहीं पाकिस्तान की जो पैंतरेबाजी है बॉर्डर पर टेंशन के बीच, वो लगातार जारी है। अपने ही नागरिकों के लिए अटारी बॉर्डर पर गेट बंद करने वाले पाकिस्तान ने अब यू टर्न ले लिया है। आज फिर से पाकिस्तानियों के लिए गेट खोल दिए गए हैं। कल पूरे दिन भारत की तरफ से कई पाकिस्तानी नागरिक वापस लौटने के लिए दिन भर खड़े रहे अटारी बॉर्डर पर, लेकिन पाकिस्तान ने गेट नहीं खोला। उसके बाद कई राउंड की मीटिंग के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के लिए फिर से गेट खुला है। अटारी बॉर्डर पर अभी भी लोगों की भीड़ मौजूद है जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं। आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान नागरिकों की वापसी की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। ऐसे में अटारी बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान वापस लौटने के लिए जो भीड़ है वो लगातार जुट रही है, क्योंकि कल तो पाकिस्तान ने अपने ही नागरिकों को वापस लेने के लिए गेट बंद कर दिए थे। आज फिर से गेट खुल रहे हैं। अटारी बॉर्डर पर आज जो कुछ पाकिस्तानी नेशनल्स आए हैं वो अब पाकिस्तान जा पाएंगे। जो संशय बना हुआ था, इमिग्रेशन विभाग ने बात की है, आज सुबह तक भी पाकिस्तान ने अपने दरवाजे नहीं खोले थे, लेकिन अभी BSF के जवानों ने जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं उनके पासपोर्ट चेक किए। ये आप देखिए, इनके पासपोर्ट चेक किए जा रहे हैं और पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उनको क्या आप जाने दिया जाएगा। पासपोर्ट इस वक्त आप देख सकते हैं BSF चेक कर रही है। क्या जाने दे रहे हैं? आज बात हो गई है, अभी हुआ है बात। तो इमिग्रेशन कह रहा है आप जाने देंगे, आप लोग चेक करके? पता नहीं क्या बोल रहे हैं, आपको जाने देंगे आज? क्या जी जाने देंगे, जाने देंगे। तो जैसे कल दरवाजे नहीं खोले थे, आप लोग वेट कर रहे थे, आज खोल रहे हैं। उनको तो बैठने थे, आज खोल रहे हैं। हाँ, तो देखिए अभी हालांकि आज बहुत ज्यादा पाकिस्तानी नेशनल्स यहाँ पर नहीं आए थे, लेकिन अब इन लोगों को जाने दिया जाएगा, ऐसा अभी यहाँ पर जानकारी मिली है। और ये लोग जो हैं फिलहाल आप देखेंगे तो एंट्री कर रहे हैं और पासपोर्ट इन लोगों के चेक किए गए। पासपोर्ट चेक करने के बाद अंदर जाने दिया जा रहा है। और भी कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं जो कि पाकिस्तान जाना चाहते हैं, इनके भी पासपोर्ट यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं। ये देखिए आप, जो लोग इंतजार कर रहे थे, कल से नहीं जा पा रहे थे क्योंकि खबरें लगातार यही थी कि पाकिस्तान ने अपने दरवाजे नहीं खोले थे। भारत की इमिग्रेशन लगातार बातचीत कर रही थी, लेकिन इन लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि पाकिस्तान की इमिग्रेशन कोई जवाब भारतीय इमिग्रेशन को नहीं दे रही थी। लेकिन आज जो यहाँ पर पाकिस्तानी नागरिक पहुंचे हुए हैं उनके पासपोर्ट चेक करके जाने दिया जा रहा है। आप लोगों को जाने दे रहे हैं आज? तो देखिए अब लोग जाना यहाँ पर शुरू हो गए हैं। एक बार यहाँ पर और कुछ लोगों से एक बार बात करने की कोशिश करेंगे जो कि पाकिस्तान के लिए अब रवाना हो रहे हैं। ये पैदल यहाँ पर यात्री थे जो कि अपने सामान को लेकर जा रहे हैं। कल आपसे बात हुई थी, कहाँ जाना है पाकिस्तान में? कराची। अब जाने दे रहे हैं? जी जी। तो कल पूरे दिन इंतजार किया, कल नहीं एंट्री हुई? नहीं हुई। तो आज क्या जानकारी दे रहे हैं? अभी देखें, अंदर जाएंगे तो अंदर जाने दे रहे हैं। तो फिलहाल एंट्री हो रही है गेट से और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सुनिए, पाकिस्तान में कहाँ रहते हैं आप? कराची। कराची। तो आज जाने दिया जा रहा है, इमिग्रेशन विभाग से बात हुई है, एंट्री करवा दी गई। तो
पाकिस्तान कितना खोखला है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपने नागरिकों के लिए दरवाजे बंद कर दिए थे, लेकिन भारत के दबाव के आगे अब पाकिस्तान को झुकना पड़ा है और एक बार फिर से बॉर्डर के गेट खोले जा रहे हैं। अब क्या तस्वीरें हैं, अभी भी कितने लोग हैं जो बॉर्डर पर मौजूद हैं, जो बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं, पाकिस्तानी नागरिक हैं जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, और क्या रुख है बॉर्डर पर पाकिस्तानियों का? देखिए प्राची, जो भारत ने लगातार दबाव बनाया, 4 बार कल भारतीय इमिग्रेशन ने पाकिस्तानी इमिग्रेशन के ऊपर दबाव बनाया कि आपके नागरिक बाहर धूप में खड़े हुए हैं, उनकी एंट्री करवाओ, लेकिन पाकिस्तान ने कल नहीं सुनी। इस दबाव का असर यह हुआ कि सामने जो बॉर्डर आप देख रहे हैं, जो पाकिस्तानी नेशनल्स थे वो आज जब यहां पर पहुंचे, हालांकि आज बहुत ज्यादा तादाद में नहीं पहुंचे, क्योंकि आज सिर्फ 2-3 गाड़ी यहां पर पाकिस्तानी नेशनल्स की पहुंची, क्योंकि कल पूरे दिन यहां पर वो लोग थे, तो जब तक उन्हें कोई कंफर्म खबर नहीं मिल जाती वो यहां पर नहीं आए। लेकिन जो लोग यहां पर पहुंचे, आज उनके पासपोर्ट चेक किए गए, जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था उनको अलाउ कर दिया गया, वो गाड़ियां अंदर चली गई हैं। लेकिन दूसरी एक बड़ी शर्मनाक हरकत जो पाकिस्तान अब भी कर रहा है, वो ये हरकत है कि अभी भी आप देखेंगे तो 4-5 गाड़ियां यहां पर खड़ी हुई हैं, और वो गाड़ियां इसलिए खड़ी हुई हैं क्योंकि जिन लोगों की शादी हुई थी, जो महिलाएं पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने शादी की थी 15 साल पहले, 10 साल पहले, अभी हाल में कुछ महिलाओं ने शादी की थी, वो मार्च के महीने में भारत आई हुई थी अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। उनके पास अपने नागरिकों को पाकिस्तान वापस नहीं ले रहा है। इससे ज्यादा खोखला देश क्या हो सकता है, इससे ज्यादा बेशर्मी पाकिस्तान की क्या हो सकती है? तो दूसरी तरफ एलओसी पर आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। एलओसी पर एक बार फिर से जो सीज फायर है उसका उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है।